एक समय की बात है। एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू था। वह गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह मेहनत करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती थी कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खा सके। वह कभी मजदूरी करता तो कभी गांव के मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से कुछ दान मिलने की उम्मीद करता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। रामू की आंखों में हमेशा आंसू होते, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद कभी उसकी तकदीर बदल जाए। एक दिन भूख से बेहाल और थकान से चूर होकर वह एक मंदिर के बाहर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और रात का अंधेरा गहरा हो गया था। कांपते हुए उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, हे भगवान, क्या मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमेशा मैं यूं ही भूखा प्यासा रहूंगा? रामू के ये शब्द जैसे ही मंदिर के दीवारों से टकराए, अचानक मंदिर के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजती हुई आई, अगर तुम सच में अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हो तो आधी रात को जंगल के आखिरी पेड़ के नीचे चले जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। रामू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आवाज सच में भगवान की ही थी या उसकी कल्पना मात्र। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। रामू पूरी रात सोचता रहा कि क्या उसे जंगल जाना चाहिए या नहीं। वह डर भी रहा था। अंधेरे जंगल में जंगली जानवर हो सकते थे। भूत प्रेत की कहानियां भी उसने काफी सुनी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे पास खोने को आखिर है ही क्या? अगर भगवान ने खुद कहा है तो शायद सच ही होगा। वहीं आधी रात को ठंडी हवा के बीच वह जंगल की ओर चल पड़ा। अंधेरा घना था और हर दिशा में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी झोपड़ियों में कुछ खड़कता तो फिर कभी उल्लू की बोलने की आवाज भी आती थी, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह चलता गया। जब वह जंगल के आखिरी पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां जमीन में कुछ हल्की सी चमक आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक बड़ा खजाना दबा हुआ था, सोने चांदी के सिक्के, कीमती गहने और ना जाने क्या क्या। रामू खुशी से रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या फिर कोई हकीकत। तभी एक रहस्यमयी आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, यह खजाना हमेशा से यही था, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा देनी थी। परमात्मा उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और डर के आगे बढ़ते हैं। रामू को अब समझ आ गया था कि असली ताकत उसके हौसले में थी। अगर वह डर कर मंदिर के बाहर ही बैठा रहता तो यह खजाना कभी नहीं मिलता। अब रामू गरीब नहीं था, लेकिन उसने इस धन को सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं किया। उसने गांव में एक बड़ा अनाथालय बनवाया जहां गरीब बच्चों को शिक्षा और भोजन मिले। उसने जरूरतमंदों की मदद की और गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनाए। लेकिन अब वह पहले की तरह गरीब नहीं था, लेकिन उसने अपनी सादगी और दयालुता को बनाए रखा। वह हर रोज मंदिर जाता था और भगवान को धन्यवाद देता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रामू ने हिम्मत दिखाई और उसे परमात्मा ने राह दिखाई। खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक सीख है जिसमें डर के आगे जीत है। उसने संपत्ति को सेवा में बदल दिया और साबित किया कि सच्ची अमीरी दूसरों की भलाई में ही है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।